Inkilab News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। आज मैं नालासोपारा के फर्स्ट डिप्टी मेयर सगे डांगे साहब के साथ हूँ। सगे डांगे साहब ने एक विषय को लिया है और विषय ये है कि समाज को बेहतर बनाया जाए। समाज में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए और उस पर क्या लोगों की राय होनी चाहिए, सरकार की क्या रणनीति होनी चाहिए और ऐसे कृत्यों पर क्या विचारधारा होती है। सगे डांगे साहब से मैं जानूंगा कि जो दिल्ली में एक बड़ा धमाका हुआ, उस धमाके में कई निर्दोष लोगों की जानें गई है। वहीं शासन प्रशासन भी बहुत सतर्क होना पड़ा, पूरे भारत में रेड अलर्ट हुआ। ऐसे में दिल्ली के मामले को लेकर इनकी क्या विचार है, इनकी क्या राय है, इनसे जानिए। दरअसल ये धमाका बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मैं तो इस धमाके की निंदा करूंगा। इस धमाके के बारे में मैं तो ये कहता हूं कि इससे मुल्क कमजोर होता है, मुल्क बदनाम होता है, कौम बदनाम होती है। इसलिए इस धमाके की निंदा सब ने करना चाहिए। ऐसे धमाके नहीं होना चाहिए। इस धमाके करने से बेगुनाह मारे जाते हैं और उसमें कोई जात पात नहीं रहती मरने वालों में, उसमें हर जात के लोग मारे जाते हैं। करने वाला आदमी तो आतंकवादी जो होता है वो अब क्यों करता है, मेरे तो उस बात समझ में आती नहीं। लेकिन मैं तो अब ये कहूँगा, हुकूमत ने सख्त एक्शन लेना चाहिए और सही आतंकवादी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हमारी हुकूमत बहुत मजबूत है। सेंटर में हुकूमत मजबूत है, दिल्ली में हुकूमत मजबूत है। ये हुकूमत अपने डिपार्टमेंट के जरिए सही रूट पर जाकर सही आतंकवादी को निकाल कर उनको सख्त से सजा दे, ताकि इस तरह के काम आगे न हो। इससे हमारा मुल्क बदनाम होता है, हमारी कौम बदनाम होती है, देश का नुकसान होता है। फॉरेन में इसकी गलत चर्चा होती है। सर एक बात आती है कि अभी सोशल मीडिया या टीवी चैनलों पे लगातार ये बात चली कि डॉक्टर्स के पेशे से जुड़ा हुआ व्यक्ति प्लस जो ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी चला था, डॉक्टर के पेशे से जुड़ा था, मुस्लिम समुदाय से था। और ऐसे में मुस्लिम समुदाय को लेकर के लोगों के अंदर भावनाएं अलग अलग आएंगी। इस पर क्या रोशनी है आपकी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो है प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक कि क्या वाकई में जिस तरीके से भावनाएं भारत में लोगों के मन में उत्पन्न हो रही है, जनता के मन में भ्रम पैदा हो रहा है, तमाम तरह की बातें आ रही है कि मुस्लिम पूरा समुदाय एक तरफा ऐसा है। तो ऐसा आप कैसे उसको डिस्कस करेंगे, कैसे उसको क्लियर करेंगे, मुसलमानों को क्या करना चाहिए? बात ऐसी है, एक्चुअल हम मुसलमान है ना, तालीम में बहुत पीछे हैं, गरीबी हमारे इसमें बहुत ज्यादा है, हम लोग इसलिए बदनाम भी होते हैं। दिल्ली का सर्वे रिपोर्ट भी में मैंने देखा था कि दिल्ली के अंदर जो गाड़ी हटाते हैं, जो गंदगी साफ करते हैं, वो मैक्सिमम मुसलमान हैं। क्या वजह उसकी? तालीम की कमी, हमारी गुर्बत। दूसरी बात ये है कि करने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, ये तो अभी हुकूमत पहुंच रही है, हुकूमत के डिपार्टमेंट अभी पहुंच रहे हैं। सही बात तो मालूम पड़ेगी। अपन तो सुनते हैं कि गाड़ी नाम पे भले मुसलमान की हो, लेकिन खरीदने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, तो उनका मकसद भी कुछ और है। हाँ, और देखो क्या रहता है। ये तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये जो वाक़यात होते हैं, इससे हमारे कौम को बहुत बदनामी होती है। मुझे इसका दुख है। मारने वाले मरे तो बेचारे बेगुनाह मारे गए। कितने अपाहिज होते हैं, कितनी औरतें बेवा होती है, कितने बच्चे यतीम होते हैं, मुल्क बदनाम होता है, कौम बदनाम होती है। हुकूमत के कारोबार पे परिणाम पड़ता है इसका। तो इसीलिए हुकूमत सही रूट के ऊपर इसका इंक्वायरी करे, सही जो आतंकवादी है वहां तक पहुंचे और उनको सख्त से सजा ऐसी हो कि इसके बाद दोबारा ऐसी हरकत करने की किसी की ताकत भी ना हो और किसी की सोच भी ना हो। इसलिए मैं इस वाक़ये की निंदा करता हूँ। इसके बारे में मैं बिल्कुल खिलाफ समझता हूँ। ये काम कोई धर्म पसंद नहीं करेगा। इस्लाम तो ये कहता है, कुरान ये कहता है, किसी को कत्ल करने से ज्यादा गुनाह फसाद करने में है, और ये फसाद है। एक आदमी अगर बम विस्फोट करता है या कोई तरह की ऐसी गलत हरकत करता है, इससे देश को तकलीफ, कौम को तकलीफ, कौम की बदनामी, और बेचारे बेगुनाह मारे जाते हैं। इसलिए हुकूमत इस पर सख्त कार्रवाई दे, जो बेगुनाह मारे गए उनकी मदद करे। हम बेगुनाहों के गम में बराबर के शरीक हैं, उनके फैमिली के हम गम में शरीक हैं। और मैं हमारे वजीर आजम से कहूँगा,
हमारे वजीर दाखिला अमित शाह से कहूँगा, मोदी जी से कहूँगा कि पूरा डिपार्टमेंट इसके पीछे लगाकर आतंकवादी कौन है, आखिर किसने ये किया है, इसके करने वाले कौन है, इसके सही दिमाग वाले कौन है, वहां तक पहुंचकर इनको सख्त सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर और टीवी चैनलों पर बहुत सारी खबरें चलती हैं और खबरों में दिखाया जाता है कि एक मुसलमान डॉक्टर आतंकवादी ने एक बड़े घटना को अंजाम दिया, लेकिन वही खबरों में ये भी बातें हैं कि उस घटना में जो हताश हुए, जो लोग शिकार हुए, जिन लोगों पर गंभीर चोटें आई या जो लोग मारे गए, उनमें काफी हद तक मुसलमान थे। अच्छा, सवाल ये आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया। बात यह है कि अगर मुस्लिम समुदाय के होकर और वो अमानवता को लांग रहा है तो ऐसे में वो मुसलमान कहाँ है, क्योंकि न तो मुसलमान की किसी किताब में ऐसी बातें लिखी गई हैं और न उनके शरीयत में कोई ऐसी बातें हैं कि निर्दोषों के ऊपर हत्या की जाए। तो कहीं न कहीं इसका विरोध करते हुए इन्होंने बताया कि इस्लामिक कानून का भी विरोधी था वो आतंकवादी जिसने इतने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम दिया। सगीर डागे साहब का कहना है कि अगर इस्लाम का मानने वाला है तो वो इतने बड़े अपराध को, ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम नहीं दे सकता। कहीं न कहीं वो आतंकवादी था और उसका कोई धर्म नहीं था, और अगर वो आतंकवादी है तो सरकार उस पर सख्ती से निपट कर अंजाम दिखाए ताकि लोग ऐसी हरकत करने से भाग जाए। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव, मैं फारूक शाह। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।